आरा के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के कोट बाजार में युवती पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाल बाल बची युवती। नगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। एटीएस के हत्थे चढ़े मुजफ्फरपुर के मुस्तफा पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने युवाओं को गुमराह करने की दी थी जिम्मेदारी। हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था मुस्तफा। बाढ़ के पंचमहला थाने के नौरंगा जलालपुर गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा। फायरिंग की घटना के बाद सोनू मोनू के घर पहुंची पुलिस। पुलिस की तलाशी के बाद ली गई घर की तलाशी। लखीसराय में 10 रुपए का लालच देकर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म। गंभीर हालत में बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। एसआईटी ने कजरा से आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार। सिवान में बेखौफ बदमाश ने घर के दरवाजे पर बैठे एक युवक को गोली मारी। नौतन थाना क्षेत्र के ठाकुर के रामपुर गांव की घटना। पटना के पुनपुन पुलिस का शराब भट्टियों पर बड़ा एक्शन। मनेरा गांव में पुलिस की छापेमारी। शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। तस्कर भागने में रहा सफल। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात में जेवर कारोबारी से 3 लाख के जेवर की लूट। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे पीड़ित। घटनास्थल के पास सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पटना के फतुहा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। कार ड्राइवर को मारी गोली। फतुहा थाने के 4 लेन डुबरी ग्रामीण पथ की घटना। पटना के कुर्जी रहने वाले हैं घायल बिट्टू कुमार। पुलिस ने घटनास्थल से 3 कारतूस और 1 खोखा बरामद किया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना के बेऊर जेल के 3 कैदियों की अचानक बिगड़ी तबीयत। दानापुर कोर्ट में पेशी के बाद ले जाया जा रहा था सेंट्रल जेल। कैदियों पर नशीले पदार्थ सेवन करने की आशंका। दानापुर के रूपसपुर में एक होटल में छात्रा के साथ छेड़खानी। परीक्षा देने आई थी छात्रा। पुलिस ने आरोपी सतेंद्र कुमार को हिरासत में लिया। दानापुर में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर बच्चे की पिटाई का आरोप। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के नौहट्टा थाना क्षेत्र में रोहतास रघुनाथपुर सड़क पर ट्रक में अचानक लगी आग। गैस चूल्हा खाना बनाने के दौरान हादसा। गोपालगंज में बदमाशों ने भूतपूर्व सैनिक पर चाकू से हमला किया। मांझा थाना क्षेत्र के नहर के पास घटना। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। गोपालगंज में मकान बनाने के दौरान एक ही परिवार के 3 भाइयों पर जानलेवा हमला। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की घटना। कटिहार में आंधी बारिश से भारी तबाही। जिले भर में 100 से ज्यादा पेड़ और 50 से भी ज्यादा बिजली के पोल उखड़कर या टूटकर गिरे। बिहार में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा चढ़ता पारा। कल से शुरू हो रहे नौतपा। 25 मई से 2 जून तक और झुलसाएगी गर्मी। मोतिहारी में भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। सरैया गोपाल मेहमदी में स्थापना के दिन से ही बंद पड़ी है पानी की टंकी। भीषण गर्मी के बीच बिहार में बिजली विभाग पर बढ़ा लोड। बीती रात 632 से बढ़कर 862 मेगावाट हुई बिजली की खपत। सिवान में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए डाला जा रहा पानी। गोपालगंज में एक मेडिकल दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दवाओं के रैपर बदलने और नकली रैपर लगाने का आरोप। जांच में जुटा विभाग। मोतिहारी में जब्त सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ में हो रही तब्दील। शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई गाड़ियां। नीलामी नहीं होने से हो रहा राजस्व का नुकसान। औरंगाबाद में कार और ऑटो की टक्कर में ड्राइवर की मौत। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अंबा थाना क्षेत्र के जौड़ा और करमडी गांव के बीच हादसा। गोपालगंज में फुटबॉल खेलने के विवाद में किशोर को चाकू मारकर घायल किया। फुलवरिया थाना अहिरौली गांव की घटना। सीतामढ़ी के सुरसंड के पास इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। 3 बाइक पर लदे नेपाली शराब को बरामद किया। तस्कर बाइक छोड़कर भागने में रहा सफल। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में मकई के खेत से युवक का शव बरामद। कमराव पंचायत के पास मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के भतुडिया गांव में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के फुलवारी शरीफ के लहियार चक में चोरों का आतंक। एक दुकान से कीमती सामान की चोरी। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के मसौड़ी अनुमंडल में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। कादिरगंज थाना के डेवा गांव में बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों के सामान की चोरी। गयाजी कॉलेज में पार्ट 2 के एग्जाम दे रही छात्रा ने कॉलेज की बिल्डिंग से लगाई छलांग। छात्रा बुरी तरीके से घायल। छात्रा का इलाज निजी अस्पताल में जारी। पटना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया। छापेमारी करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
मुंगेर सदर अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट पिछले कई महीने से बंद। कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा देने के लिए लगाया गया था। सिवान में चर्चित ब्रह्मस्थान शराब कांड मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के घर कुर्की जब्ती की। भगवानपुर हाट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। मुंगेर साइबर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय, शख्स के बैंक खाते से उड़ाए 5 लाख रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में खुले ड्रेनेज ने खोली नगर पंचायत की पोल। गोल बाजार में ट्रैक्टर हादसे से भड़का गुस्सा, स्थानीय ने लगाए गंभीर आरोप। कहा टैक्स वसूलने तक सीमित नगर पंचायत। अरवल में सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। रेड लाइट एरिया स्थित शेड पर पड़ा मिला शव, पुलिस ने कब्जे में लिया शव। पूर्णिया में 20 मई को प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या मामला। आरोपी प्रेमी शहाब को गिरफ्तार किया। प्रेमी शहाब को प्रेमिका पूनम पर था शक। सिवान में जमीन विवाद में 2 पाटीदारों के बीच हुई मारपीट में 6 लोग घायल। एक पक्ष पर गोली चलाने का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक के दौरान हंगामा। छात्र संगठन आईसा और एआईएसएफ का प्रदर्शन। 24 घंटे लाइब्रेरी खुले रखने की मांग। 16 दिन बाद छात्र नेता दिलीप को मिली जमानत। पटना सिविल कोर्ट से मिली जमानत। 8 मई को हुई थी दिलीप की गिरफ्तारी। गोपालगंज की गंडक नदी के मंगलपुर पुल के स्पैन में गैप। 5 से 7 इंच का गैप। भारी वाहनों के परिचालन में रोक। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने जांच किया। आरा के मदई गांव में 2 फुट जमीन के लिए विवाद। अस्पताल परिसर में भिड़े 2 गुट। मारपीट में दोनों पक्षों से एक की मौत, कई लोग घायल। राहुल दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र से जियाउल रहमान की गिरफ्तारी। हथियार और कारतूस बरामद। बेगूसराय के स्कूल में ग्रामीणों का हंगामा। बच्चों को सड़े अंडे देने का आरोप। 4 बच्चे बीमार। स्कूल में तालाबंदी। मोतिहारी के चमही गांव में युवक की हत्या। आधा कट्टा जमीन को लेकर विवाद। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। भागलपुर के भीमकित्ता गांव में पुलिस टीम पर पथराव। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस गाड़ी का शीशा तोड़ा। 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस पर मारपीट का आरोप। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 महीने से फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। लूट और छिनतई के 3 मामलों का खुलासा। जामताड़ा में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान। 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। माइनिंग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी। गोड्डा के लकड़मारा पंचायत के पैक्स भवन का मूल उद्देश्य भटका। भवन का हो रहा निजी उपयोग। बालू गिट्टी रखने के लिए प्रयोग। पैक्स संचालन समिति हुई विफल। एल्यूमिनियम तार की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा। 70 किलो कटिंग एल्यूमिनियम तार के साथ एक कार जब्त। 4 लोग गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह थाना का मामला। बोकारो के बालीडीह में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी गिरफ्तार। अपहरण और मारपीट मामले में गिरफ्तारी। कई मामलों में गैर जमानती वारंट भी जारी। चाईबासा के टेबो थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 20 किलो अवैध पोस्ता बरामद। 7 लाख रुपए के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। शिवहर में व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा। समोद शाह हत्या मामले में 3 गिरफ्तार। 10 लाख रंगदारी नहीं देने पर हत्या। अपराधियों से हुई थी कहासुनी। आरा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। बबूरा, कोइलवर और संदेश में छापेमारी। 3 दिनों में 75 लाख का जुर्माना। 11 वाहन जब्त। कई पर एफआईआर दर्ज। 16 जून से बालू खनन पर लगेगी रोक। शिवहर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप। चाचा और पड़ोसी पर आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। गुमला के चैनपुर बाजार में टमाटर और तरबूज विक्रेता में मारपीट। मारपीट में युवक के पेट में घोंपा चाकू। मामूली विवाद में चाकूबाजी की घटना। सहरसा में जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार पर हमला। लूटपाट के दौरान मारा चाकू। गर्दन में चाकू मारकर जख्मी किया। महिषी के सरोनी के पास वारदात। मोतिहारी में मधुबन थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बंजरिया शिवहर हाईवे किनारे छापेमारी। 240 कार्टन शराब जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। गुमला में बेटे की पिता की हत्या। धारदार हथियार से हमला कर हत्या। शादी में हो रही देरी के लिए पिता को मानता था जिम्मेदार। आरोपी बेटा गिरफ्तार। लखीसराय में बिशनपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में 3 महिलाएं घायल। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शेखपुरा में सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। हुसैनाबाद और बरबीघा में हुआ हादसा। दोनों शव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। शेखपुरा के बरवी गांव में तालाब में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। सासाराम में पिकअप और ऑटो की टक्कर में ड्राइवर मनोज यादव की मौत। नोखा थाने के 70 बिघा के पास हादसा।
सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत, लू लगने से मौत की आशंका। ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले थे मृतक गिरिजा यादव। गुमला में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, छत पर दोस्त के साथ सो रहा था युवक। पालकोट थाने के तपकारा गांव की घटना। गुमला के पोड़ा पहान टोली चेक डैम में नहाने के दौरान युवक की मौत, 6 दोस्तों के साथ नहाने पहुंचा था युवक। कोलाबिरा पंचायत का मामला। बेगूसराय के बाजितपुर गुप्ता बांध के पास तेज रफ्तार का कहर, 112 पुलिस गाड़ी ने बाइक को में टक्कर मारी, बाइक सवार की मौके पर मौत। आरा के जमालपुर गांव में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, अज्ञात वाहन ने मजदूर को मारी टक्कर, घर से काम के लिए निकला था युवक। हजारीबाग के बरही गया रोड पर भीषण आग, 4 दुकानें जलकर खाक, करीब 4 लाख रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सहरसा में युवती को रील बनाना पड़ा भारी, ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत। रेलवे ट्रैक किनारे बना रही थी वीडियो, खतरनाक जगहों पर रील न बनाने की अपील। देश भर के आदिवासियों का दिल्ली के लाल किला मैदान में महाजुटान, झारखंड से भी बड़ी संख्या में नेता पहुंच रहे दिल्ली। चंपाई सोरेन ने जेएमएम और कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी। बोकारो की चास नगर दक्षिणी मंडल अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, चास मेयर पर धमकी देने का आरोप, पुलिस से उचित कार्रवाई और सुरक्षा की मांग। चाईबासा में 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता असीम मंडल पर केस दर्ज, 19 मई को सुरक्षा बल और माओवादियों में हुई थी मुठभेड़, पश्चिम बंगाल की ओर भागने की फिराक में था असीम। रांची में एसआईआर के तहत अनमैप्ड वोटर की लिस्ट देखने बूथ पर उमड़ रहे लोग, नाम, पोलिंग बूथ और जानकारी की कर रहे जांच। निर्वाचन आयोग का दावा, नहीं छूटेगा एक भी योग्य मतदाता। सीएम सम्राट चौधरी ने बक्सर में वामन भगवान मंदिर में पूजा अर्चना की, लाइट एंड साउंड लेजर शो का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले संजय झा, मधुबनी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्था की मांग, संजय झा ने पीयूष गोयल को पत्र सौंपा। झारखंड में सताने लगी गर्मी, मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। सीतामढ़ी के सुसंड अंचल कार्यालय में लगा जनता दरबार, भूमि संबंधित मामलों का किया गया निष्पादन, बड़ी संख्या में समस्याओं को लेकर पहुंचे थे फरियादी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कुंदन यादव की हत्याकांड को लेकर पुलिस पर सवाल, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। देवघर के केकेएन स्टेडियम में समर कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 14 का आयोजन, 14 जून 2026 तक चलेगा मैच, खिलाड़ियों और अभिभावकों में दिख रहा उत्साह। पटना में गर्मी में कूलर, एसी की डिमांड बढ़ी, आदित्य विजन पर आकर्षण प्राइस कम, ईएमआई पर एसी कूलर उपलब्ध, ग्राहकों के भरोसे पर खरा आदित्य विजन। सासाराम में बिजली संकट से परेशान लोगों का उमड़ा गुस्सा, 10 दिनों से बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान, लो वोल्टेज से जनता परेशान। लखीसराय में धान अधि प्राप्ति को लेकर अनियमितता और किसानों के भुगतान में देरी का मामला, सरकारी राशि के गबन का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया। इंटर विशेष परीक्षा में 55.31% छात्र पास, मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में 3,450 बच्चे पास हुए। पूर्णिया में रोटा और अमौर में अधूरा नाला निर्माण से बढ़ी परेशानी, बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, दुकानदारों का कारोबार भी हो रहा प्रभावित। रांची में 19वें रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरण, रांची के 132 युवा को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। अति गरीब परिवार के लिए नई पहल, मुख्य धारा से जोड़ने को प्रयास किया, जेएसएलपीएस का शुभारंभ। दुमका में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत को लेकर प्रशासन सतर्क, सभी पेट्रोल पंप संचालक और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, आसानी से तेल उपलब्ध कराने का निर्देश। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गोपालगंज सिविल कोर्ट के जजों की अनोखी पहल, पैदल पहुंचकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जामताड़ा में एसआईआर को लेकर प्रशासन अलर्ट, बीजेपी ने सीमावर्ती इलाके में विशेष सत्यापन की मांग उठाई, एसडीओ ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जामताड़ा में प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन, करमाटार प्रखंड में कार्यशाला आयोजित, किसानों को वैज्ञानिक खेती की दी गई जानकारी। हेलमेट मैन शाहिद इमाम ने पेश की मानवता की मिसाल, रक्तदान कर बचाई मरीज की जान, गोपालगंज सदर अस्पताल में किया रक्तदान।
गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन की शुरुआत 50 बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए विशेष पहल। रामगढ़ के PVUNL सुपर थर्मल पावर ने शुरुआत की। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से हड़कंप। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर ढेर। फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में ही थे ट्रंप। सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। पीएम मोदी को अमेरिका आने का दिया न्योता। आज विदेश मंत्री जयशंकर से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी मेगा जनसंपर्क अभियान। 5 जून से 21 जून तक चलेगा महाअभियान। 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के रहेगी थीम। त्वेषा की मौत का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल में आज दोबारा करेगी पोस्टमार्टम। 7 दिन के रिमांड पर मुख्य आरोपी समन। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को दी बड़ी राहत। आंसर शीट मांगने की बढ़ाई तारीख। अब आंसर शीट के लिए 24 मई तक छात्र कर सकेंगे आवेदन। जांच और सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय देगा सीबीएसई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आग बुझाने के लिए लगे फायर उपकरण चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में खेल में गई बच्चे की जान। ठेले और दीवार के बीच फंसा बच्चा। गर्दन में चोट आने से मौत हुई।